आप अगर जेन्युइन हैं, मैं आपको बताऊं, कृष्ण आपकी जरूर मदद करेंगे। जस्ट नॉट ट्राई, बस ट्राई टू बी जेन्युइन। जेन्युइनली ट्राई करना है। हाँ, अगर आप इधर उधर मोबाइल में इधर उधर समय वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर का सब कर रहे हैं, तब की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप सिंसियर नहीं हैं, दिख रहा है, याद आ गया है, लेकिन फिर भी अगर गलत चीजें कर रहे हैं तो अलग बात है। नहीं तो भगवान पूरा पूरा देख रेख करेंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि घर के जरूरी काम और भक्ति मैनेज नहीं हो पा रही। ज्यादातर ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर ऐसा नहीं होगा। अगर आप जेन्युइन हैं तो भगवान जरूर बुद्धि देंगे। भगवान ने कहा है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मेरा भजन करना चाहता है उसको मैं बुद्धि दूंगा। आपके घर में चाहे शरीर आपका बहुत शरीर बहुत मोटा हो गया है, काम करने में पांव दुखते हैं, ये भी हो सकता है। बीपी, शुगर, थायराइड, जो भी पहले जन्म का जो भी था, इसके कर्म फलों और अभी के भी कर्म फलों की वजह से हो सकता है, जो भी हो। लेकिन जिस दिन आप सिंसियर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, एक दिन जिस दिन आपने निर्णय ले लिया कि मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा। ये बात सही है, मैं बदजीव हूं, मुझसे कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं, कुछ चीजें हो पाती हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन आप देखिए, ये सारे भक्त भी वही परिवारों में रहने वाले जिनके बेटे नौकरियां कर रहे हैं, पति भी नौकरी कर रहे हैं। एक दो माताजी जैसे हैं जिनके हस्बैंड रोज रात में 11 बजे आते ही हैं लौट करके, तो उनको तो 12 बजना ही है, क्योंकि प्रभु जी को प्रसाद इत्यादि करा करके फिर वो जल्दी उठ जाते हैं, माला कंप्लीट करके फिर दोपहर में नींद पूरी करते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं तो ये लेक्चर सुनाना चाहिए सबको, कि अगर आप जेन्युइन हैं तो कृष्ण हमारी मदद करेंगे। ऐसा कभी हमको नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास कोई नहीं है। मेरा नंबर तो सभी के पास है। अगर जस्ट इन केस अगर कभी कुछ डिस्कस करना है तो। लेकिन कभी इस तरह का जो है अ, जो जेन्युइन प्रयास कर रहा है, अगर आप अगर जेन्युइन में गड़बड़ हो रही है तो उसको जेन्युइन बनाने के लिए कह देना चाहिए भगवान से, और अपने जो गाइड है कि मेरा ये गड़बड़ चल रहा है, ऐसे ऐसे मैं हूँ, पर मैं फिर भी प्रयास करूंगा, मेरा हो जाता है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा। ये हम इंसान हैं, यहाँ पर गलतियां होना या फिर कुछ आसक्तियां होना, इसमें कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात सही है, आप आचार्य नहीं बन, तो आचार्य के लिए तो क्वालिफिकेशन अलग है। लेकिन जब तक हम एक सामान्य साधक हैं, तब तक हमारे लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप जेन्युइन हैं, कृष्ण आपको पूरी मदद करेंगे, समय देंगे। आप कृष्ण भक्ति में जो भी करना चाहते हैं उन सब के लिए समय मिलेगा। सारे मैनेजरों के हृदय में कृष्ण बैठे हैं, सारे एम्प्लॉयज के हृदय में कृष्ण बैठे हैं, देश के हृदय में भी कृष्ण बैठे हैं, सब जगह कृष्ण बैठे हैं। अगर आप जेन्युइन प्रयास कर रहे हैं तो कृष्ण क्यों नहीं करवा सकते, सबको बदल सकते। प्रार्थना तो करके देखिए। आपकी दादी आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है, रोज आपको बुरा भला कहती हैं, जो भी करती हैं, जैसे भी करती हैं, उनके भी हृदय में कृष्ण विराजमान है। नहीं तो चलेगा नहीं कुछ। भगवान परमिशन नहीं देंगे तो पेट्रोल नहीं जलता है। नहीं जलता है, बिल्कुल जलेगा नहीं। एक कृष्ण ने परमिशन दी है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूं। अरे, इतना नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति का इतना नाम ले रहे हैं वो इतना पावरफुल व्यक्ति, सर्वशक्तिमान है।
वो क्या हमें मदद नहीं कर सकता? तो हमें मदद कर सकता है। मैं बस जेन्युइन होना चाहिए उनके प्रति। कि आप, ये जो घर में काम होते हैं, बच्चे की सेवा, भगवान भी जानते हैं कि इनको टिफिन पैक करना होता है। क्या गलत है टिफिन पैक करने में? कोई गलत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप जेन्युइनली वो ही केवल काम करेंगे जो आवश्यक है, आवश्यकता से अधिक प्रपंच बढ़ाने से फिर संसार में फंस जाएंगे। हम्म। आवश्यकता अगर कोई व्यक्ति पूरी कर रहा है, माँ गृदः कस्य स्विद् धनम। नारद मुनि एक श्लोक में भागवतम में ये कहते हैं कि चोर की परिभाषा ये है कि वो जितना अपना उदर, अपना पेट संतुष्ट हो जाए। जब ढकार आ जाती है, डकार आती है ना, डकार। तो जब डकार आ जाए बस वो ही उतना मिलके वो संतुष्ट है। बाकी सब कृष्ण का है, सब इन लोगों का है। अगर उससे ज्यादा भी हम और ग्रहण कर रहे हैं तो उन लोगों को कष्ट में डाल रहे हैं। तो नारद मुनि ये कह रहे हैं कि जो भी कोई आवश्यकता जितनी है कि वो इतना भोजन जो है कर ले, उसका पेट भर जाए, उस पेट भरण के अलावा बाकी सब कृष्ण का है। सब बांट देना चाहिए आप। और वैसे भी कुछ और इस दुनिया में हमारा है नहीं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति जेन्युइन प्रयास कर रहा है, मैं ये मान ही नहीं सकता कि कृष्ण उसको मदद नहीं करेंगे। हम प्रयास करना है 100% ईमानदारी, 80%, 90%, 70%, 60% भी, 50% भी अगर ईमानदारी हमारी हो पा रही है भगवान से, तो हमको भगवान को प्रार्थना करके प्रयास करना चाहिए। ये सब जो बोलते हैं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये जो भगवत धाम इत्यादि दिखा रहे हैं या जो आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे साधु संत पागल हो चुके हैं। आप अकेले नहीं हैं। और आपको तो कुछ छोड़ने के लिए कहा भी नहीं है प्रभुपाद ने। हम को तो किसी को प्रभुपाद ने कहा भी नहीं कि कुछ बहुत छोड़ना भी। जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं वो भी बहुत बड़ी चीज तो नहीं छोड़ते हैं। तो दुनिया में वैसे भी बहुत सारे जो है कष्ट हैं। तो इस बात को हृदय से लेना चाहिए। ये हमारा अवसर, बहुत, ये अवसर को गंवाना नहीं। एक माता जी ने अभी आत्महत्या कर ली, जो कि जबकि नंबर सबके पास है मेरा, बात कर सकते हैं, हृदय जो भी है, हस्बैंड वाइफ सब, हस्बैंड होने के बावजूद सब कुछ परिवार में सब कुछ है। कुछ परिवार का क्या रहा क्या मालूम, किसका क्या रहा, बच्चे भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी आत्महत्या। देख लें क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोई मालूम नहीं, कह नहीं पा रहे हैं, किसी को बोल नहीं रहे हैं। सबके पास मेरा नंबर है लेकिन फिर भी बात नहीं करते। हम्म, कहते नहीं हैं। सोचने वाली बात है। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन भक्तों को दूर रखते हैं। और ये कर्तव्य है सभी वरिष्ठ भक्तों का कि इन भक्तों को आश्रय देना चाहिए। भक्तों को आश्रय देने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको पकड़ के रखे हुए हैं, सारी दुनिया से बचा करके इनको किसी के पास जाने मत दो। और उनसे दिल ही नहीं खोल रहा है वो, क्योंकि वो दिख रहा है कि अपना हृदय कैसे हम बताएं इनको। तो सब, तो हृदय खोलने के लिए उनको दे देना चाहिए। कोई एक भक्त हो जो निष्कपट हो, निश्छल हो, ऐसे भक्तों के नंबर्स नंबर्स है ही हैं। हम कह देना चाहिए। अगर हम जेन्युइन हैं, कृष्ण जरूर मदद करेंगे, अभी भी मदद करेंगे। कलयुग कितना भी बढ़ जाए, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये झूठे नहीं हैं।
कलयुग कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, लेकिन ये जो ग्रंथ हैं ये सब फॉर्मूले हैं, झूठ नहीं है। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो एक बार ये सब वरिष्ठ भक्तों का नंबर, जो फोन नंबर हमारे पास है, किस लिए है? अगर आप कभी कुछ नहीं समझ पाते हैं तो पूछना चाहिए, मैं इस निर्णय करूं, पूछना चाहिए। अपने हिसाब से कोई भी लिक्विड नहीं डाल देना चाहिए अपने जीवन में। पिछले दिन सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था, सारा कुछ अच्छे से चल रहा था। अगले दिन पता नहीं क्या हो गया। ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, ये बार बार बोला जा रहा है। ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, अगर हम जेन्युइन हैं, तो अगर हम निष्कपट निश्छल होने का 50% भी प्रयास कर रहे हैं, तो हमको बता देना चाहिए। जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, कोई भी, सब इंसान है, वो सब लोग जानते हैं कि ये हो जाता है, क्यों छिपाते हैं पता नहीं। क्या ऐसा चीज है दुनिया में? कुछ भी ऐसा नहीं। क्या ऐसा चीज है? पता नहीं क्या छिपाते हैं। क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो जाएगा। सब कुछ पता है, सब कुछ देखा है, बता दीजिए। और भक्तों के आश्रय में रह करके इस जीवन को नहीं गंवाना चाहिए। जीवन को भक्त आश्रय में रहिए, जिससे आपका जीवन सफल होगा। क्या प्रॉब्लम? सही बात। लेकिन इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। हम लोग ये सब पढ़ते हैं, भगवत गीता इत्यादि ये सब पढ़ रहे हैं। ये किस लिए पढ़ रहे हैं? हमें बार बार ये स्मरण आए, इन शास्त्रों में विश्वास हो। जन्म कर्म चमे दिव्यम, इनको पढ़ के हमें विश्वास हो। विश्वास कैसे आएगा? विश्वास ऐसे नहीं आएगा कि ये जो चीजें हैं हम समझ पा रहे हैं। विश्वास ऐसे आएगा कि कृष्ण हमारे प्रयास को देख करके जब प्रसन्न होंगे, तो हमारे हृदय में इन श्लोकों को जीवंत कर देंगे। तस्य, उस उस व्यक्ति के हृदय में ये जो प्रयास आप कर रहे हैं, सुबह हरि नाम करते हैं, सारा प्रयास करके कृष्ण हृदय में ये जो श्लोक हैं इनको जीवंत कर देंगे। तस्य थे कथित तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। गीता पढ़ने से गीता समझ में नहीं आती है, गीता पढ़ने के प्रयास से कृष्ण प्रसन्न होकर के गीता समझ में आती है। हम्म। गीता पढ़ने से गीता समझ में नहीं आई। बहुत सारे लोग हैं, वो लोग पढ़े हुए हैं लेकिन एक नंबर के मूर्ख। भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थानी, किसी भागवत के पास जा करके पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। और अगर हम जेन्युइन हैं, कृष्ण जरूर मदद करेंगे। अरे कृष्ण सबकी मदद कर रहे हैं भाई, आप देखिए लोग इतने स्कूलों में एडमिशन, बच्चों को सबको मदद कर रहे हैं, सबको सब कुछ कर रहे हैं कृष्ण। नहीं, जो भी है सब अच्छा ही करेंगे भगवान। हम्म, हमको प्रार्थना करना चाहिए। कोई भी घर में चाहे कितना भी काम बढ़ जाए, कितना भी काम बढ़ जाए, तो हेल विथ ऑपरेशन भी हो अगर आपका भी, तो भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हृदय से अगर प्रार्थना कृष्ण को करते हैं, अगर आप जेन्युइन हैं, तो कृष्ण आपको सब चीज के लिए गाइडेंस देंगे, समय देंगे, कोई न कोई भक्त को भेजेंगे। अप्रोच तो करना चाहिए, एक बार सबके पास नंबर है, पूछना तो चाहिए। कोड़ कोड़ के जीना नहीं चाहिए। कोई अपना प्लान बनाए जा रहे हैं, जीवन का कुछ ही प्लान बना लिया है, अपना ही एक प्लान बनाए, ये मैं करूंगा, वो मैं करूंगा, ऐसे करूंगा। अरे पूछो तो सही किसी भक्त से, एक बार चेक को तो कराओ, ये जो पाकिस्तान वाला प्लान बना लिया है इसको। हम्म, क्या जीवन का प्लान? भोग का प्लान बना दिया है, सोच रहे हैं मैं सुखी जीवन जीऊंगा।
अरे यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, भोग का प्लान नहीं ना बनाना था। तो अगर हम जेन्युइन हैं अपने प्रयास में, कृष्ण जरूर मदद करते हैं। जेन्युइनिटी का मतलब परफेक्शन नहीं होता। परफेक्शन जेन्युइनिटी नहीं है। परफेक्शन, लोग ये सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, परफेक्ट व्यक्ति। परफेक्ट नहीं, जेन्युइनिटी का मतलब ये है टू नो योर इम्परफेक्शंस, ये जेन्युइनिटी। और उसके लिए प्रयास करना, ट्राइंग इज ए सिम्टम ऑफ ए सिंसियर सोल। इनजेन्युइन है ये पता होना, और इनजेन्युइनिटी के लिए प्रयास करना कि मैं ये नहीं करना, ये उसकी सिंसियरिटी है। सरल शब्दों में बता रहे हैं, हिंदी में इसको बता रहे हैं। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, हम लोगों को जो मिला है ये बहुत बड़ी चीज है। इसको बात को समझिए, ये बहुत बड़ी चीज है। हम ये जो कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं, ये जो भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, ये जो कुछ भी ये सब हम कर पा रहे हैं, ये छोटी चीजें नहीं है। भगवत गीता पढ़ना और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, करोड़ों 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 खरबों खरबों अंबानी और बिल गेट्स इस एक दिन के एक श्लोक भगवत गीता पढ़ने के अंदर समा जाएंगे। इसका रिजल्ट अगर देने लगेंगे भगवान, जो आप ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट अगर देंगे भगवान सच में, तो खरबों 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 बार भी अगर अंबानी अडानी आपको बनाया जाएगा तो भी इसका रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। ये इतनी बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, दिखने में नहीं लगता है, लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है कि ये क्लास सुनने से मेरा क्या होगा, ये मेरे पैसे कैसे बढ़ेंगे। पैसा एक कागज है जो इस संसार में विनिमय करने के लिए बनाया गया एक यंत्र है, बस। ये क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें भी रहती है, क्योंकि समाज में कुछ कार्य करने के लिए कुछ जगहों पर ये मानदंड है। बहुत सारे लोग मदद कर देते, नहीं मदद करते तो मूल्य देना पड़ता है। इसीलिए ये आवश्यक है, जो कि सिस्टम बनाया गया है। अगर वो पेड़ में फल लगा ही होता तो सभी लोग तोड़ लेते। अब तोड़ के किसी ने रख लिया है तो अब वो बेच रहा है। अगर अभी तक वो पेड़ लगा होता तो सब लोग तोड़ के खा लिए होते, क्योंकि खा तो वैसे भी रहे सब लोग जिंदा रहने के लिए। तो ये हिंदी भाषा में इसीलिए समझा रहे हैं कि भाई हम अगर जेन्युइन है, कितना भी काम बढ़ जाए, घर में रोज बम भी फूट रहा हो, और भगवान को अगर पता है कि आपके घर में बम फूट रहा है, सब घर के लोग आतंकवादी हैं, अगर घर के सारे परिवार के लोग सभी लोग आतंकवादी हैं, तो भी कृष्ण से प्रार्थना करने पर भजन के लिए समय, आश्रय, सब कुछ मिलेगा। चाहे क- कृष्ण ने ये घोषणा की है, भगवान योगक्षेमम वहामि अहम बोला है ना भगवान ने, एलआईसी वालों को समझ में आ रहा है। बोला है तो जो है वही है, सही है, एकदम सही है। भगवान जो कह रहे हैं वो एकदम सही। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, करेंगे। उनका स्टाइल हमको समझ में नहीं आया, क्या हुआ कुछ नहीं समझ में आया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है उसी मेरा ही मर्डर कोई कर दे कल, क्या भरोसा। बहुत सारे लोग दुश्मन हैं, कई सारे लोग। यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि प्रचार हो। तो वो कहते हैं कि इस्कॉन कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो वो लोग हम ही को लोग भेज देते हैं मारने के लिए। तो कोई भरोसा नहीं, ये तो है ही है। लेकिन भगवान फिर भी, भगवान सब भक्तों की रक्षा इस तरह से हो सकता है हमें इस जन्म में नहीं मदद करें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वो उनका जो प्लान है समझ में भले ना आए, लेकिन अगर गीता में लिखा है कि योगक्षेमम वहामि अहम, मैं जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करूंगा, और जो नहीं है उसको प्रदान करूंगा। भगवान बोल रहे हैं तो जो आपको भजन के लिए चाहिए वो सब पूरा
होगा, चाहे घर के सारे लोग आतंकवादी हों, सारे लोग बम, जेन्युइन प्रैक्टिशनर अगर है, जेन्युइन प्रैक्टिशनर अगर है, उसको कोई कमी नहीं होने देंगे भगवान। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कृष्ण का प्लान तो कॉल करिए। हम्म, बस यही है। कॉल किस लिए करना है? कृष्ण का प्लान नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं कि कृष्ण ने प्लान नहीं बनाया है हमारे लिए। कृष्ण ने तो हमारे लिए प्लान तभी बना लिया था जिस दिन पहली बार हरे कृष्णा बोला था, तभी बना लिया था प्लान। जाना है वहां पर, लेकिन बस अभी उनका क्या प्लान है मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बस हम अभी ये भक्तों से पूछ लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, बस और कुछ नहीं। कृष्ण ने ही किया होगा, भक्तों ने कुछ करना भी नहीं, कृष्ण ने करना ही है सब कुछ। भगवान सबको देते हैं, सबका देख रेख कर रहे हैं। गाय को, चींटी को, वो राजा की कहानी आती है कि राजा गर्व कर रहा था कि मैं महान हूँ, मैं सबको प्रदान करता हूँ। उनका जो राजा के गुरुजी थे वो लेके गए उसको कहीं पहाड़ के अंदर, और पहाड़ में ले जाकर के एक बड़े से पत्थर को हटाया, उसके नीचे देखा दो कीड़े बैठे थे और वो भी जी रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि इनको कौन भोजन दे रहा है? तो तुम नहीं दे रहे हो, इनको भगवान खिलाते हैं। हमारे प्रयास को कम नहीं करने के लिए भगवान कर्ता भाव दे देते हैं, लेकिन अगर हम इसके निमित्त नहीं बनेंगे, भगवान के निमित्त, तो फिर करना क्या है इस संसार में? हाँ, ये बात सही है कि कृष्ण भावना में आने के बाद अभी सुबह जल्दी भी उठना है, माला भी करनी है, सब कुछ है, लेकिन इस पूरी एंजाइटी में कृष्ण है आपके जीवन में। और क्या करें फिर, कर्तव्यों को तो छोड़ नहीं सकते। गाय है उसको तो खिलाना ही पड़ेगा, गाय को नहीं खिलाएंगे? गाय को खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप जेन्युइन हैं तो गाय को खिलाते हुए, पशुओं को चारा देते हुए, और घर के सारे खाना बनाना से लेकर के भोग बनाना, सब कुछ करते हुए, और घर परिवार की सारी देख रेख करते हुए भी, और सारा कुछ जो भी हो रहा है करते हुए, आपको कृष्ण क्यों नहीं मदद करेंगे? सारे भौतिकतावादी लोग जो प्लान कर रहे हैं दुनिया में कुछ भी करने का, कृष्णा इज अलाउइंग ओसामा बिन लादेन ऑल्सो। कृष्ण ओसामा बिन लादेन की मदद कर रहे हैं, तभी तो वो कर पा रहे हैं, जब परमात्मा के रूप में कण कण में विद्यमान है तो हम मदद नहीं करेंगे? अगर नहीं कर रहे तो उनका स्टाइल अलग है बस, लेकिन गीता के श्लोक गलत नहीं है। तो इसलिए सभी भक्तों को पूरा विश्वास होना चाहिए। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त के भगवान कभी, हाँ, आप अगर इनजेन्युइन है तो उस इनजेन्युइनिटी को बता करके उसके खिलाफ उसके प्रयास करना बहुत जरूरी। प्रयास कर रहे हैं 100%, तब भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास जेन्युइन करना है। ठीक है। तो मैं आज, नहीं यार, एक, ये बहुत दुख की बात है, जब हम भक्तों से मिले भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार भक्त लोग आपस में कुछ लांछन, कोई परिवार में कोई लांछन लगा देता है, बोल देता है कि इसके ऐसे लूज कैरेक्टर है। तो भाई लूज कैरेक्टर है या जो भी बोल दे अगर परिवार में लोग, तो भी क्या मनुष्य जीवन से ज्यादा वो है? ये तो लोग तो कहेंगे ही। तो हमको जानना है अपने हृदय को कि भाई मैं क्या दुष्चरित्र हूँ? अगर हूं तो उसके लिए प्रयास करूंगा। कोई ऐसा नहीं कि बस चलो अब लोगों ने ऐसे बुरा बुरा कह दिया, सब लोगों के मेरे खिलाफ सब लोग हो गए हैं, सारे लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया है, तो अब क्या करूं मैं? तो क्या करें क्या? तो ये तो कलयुग है। अगर हम हैं भी दुष्चरित्र, तो मैं ये बात कर रहा हूं, अगर हम हैं, मान लो हम हैं लूज कैरेक्टर ही हैं हम, मान लो कोई है अगर, तो भी तो सोल्यूशन है कि नहीं, अब से प्रयास करना है। सबसे पहले जो भी ऐसे कुछ भी ऐसा है संपर्क, उसको रोकना है, तोड़ना है। प्रभु जी, माता जी जो भी हो, उनसे एक्सप्रेस करना है। आपको मैं बताऊं, हजारों, कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अपने हृदय के बारे में बताया है, और सच में उनको लाइट फील हो रहा है, और वो उसके बाद अच्छे से जीवन जी रहे हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अगर हैं, लोगों ने फैला दिया तो लोग, जो भी लोग तो क्या कहेंगे। वैसे भी तो लोगों को कुछ करना नहीं था। अगर आपको अभी 50,000 रुपए की जरूरत पड़ जाएगी, जो भी देगा वो लेगा वापस। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। पर इस रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिली है ना, इसको हमको नहीं गंवाना चाहिए। हम्म। कृष्ण का प्लान नहीं समझ में आ रहा है तो भक्त से पूछ लेना चाहिए। और अपना जो प्लान बनाया है वो भी भक्तों से पूछ लेना चाहिए। ऐसे मैं सोच रहा हूँ मेरा जीवन प्रभु जी सुखमय रहेगा, तो प्रभु जी लोग बताएंगे ना कि भैया इतना डिलेड प्लान बनाया गया है। हाँ? पता नहीं कभी क्या ही हो जाए। अगर हम जेन्युइन है तो कृष्ण मदद करते हैं। नहीं करेंगे। हम्म। किताब झूठा नहीं होगा, सब लोग पढ़ रहे हैं ना। भगवान अपनी किताब झूठा नहीं कराएंगे। गीता में लिखा हुआ है तो सही है, जो है सच है, एकदम सच है। या हम अभी इसको पढ़ नहीं पाए, कल अभी इसको पढ़े। जस्ट रिसेंटली एक माता जी ने ऐसा कुछ किया, तो दिस इज वेरी पैथेटिक। दिस इज वेरी पैथेटिक एंड it's a serious blemish on the people who say that हम इनको रोक के रखे हुए हैं, मेरे अंडर में रहना चाहिए, सब लोग मेरे अंडर में, और उनसे वो हृदय खोल ही नहीं पा रहे। अपने अंडर में रहने में उनको इतना ज्यादा वो है, कि मेरे अंडर में रहना है बस। अंडर में के जीव को लेके ही अब आए हैं। लेके आए हैं क्या? नहीं लेके आए। अब वो उनसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। उस माता जी का उनसे, माता जी से बनता भी नहीं है। तो भाई धरती पे किसी का तो कर दो उसको, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। अपने अंडर रखने के चक्कर में, अपने अंडर रखने के चक्कर में, सच में बस ये कि हाँ कोई अपने क्या अंडर, अंडर रह करके कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, तो मैं बस ये कह रहा था कि अगर हम जेन्युइन है, कृष्ण मदद करेंगे। उनका स्टाइल नहीं समझ में आया, पूछना चाहिए। कोई भी काम हो, कितना भी हो, कृष्ण जरूर मदद करते हैं। मुझे मदद किया है भाई। सुबह 5 बजे तक मैंने जॉब किया। 5 बजे सुबह तक मैंने कृष्ण से प्रार्थना किया है। उसके बाद सब कुछ संभाला है भगवान ने। 1 घंटे की जॉब भी की है हमने फिर बाद में, सिर्फ 1 घंटे जाना होता था। तो इसलिए ऐसे बड़े व्यक्ति से भगवान हैं, इस्कॉन है, सारे भक्त लोग हैं, क्या कमी है? सबके पास व्हाट्सएप में नंबर है, सब है। कुछ नहीं करना है, लिख दो, बोल दो, पूछ लो, कुछ भी कर लो। आपने मन से प्लान बना लिया है और वो प्लान, हम भी यही सोचते हैं कि अरे तो अच्छा अच्छा ये हो गया, ओहो इस वजह से प्रभु जी आज ऐसे बोल रहे हैं। ओके ओके। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ ये, है ना। विश्वास क्यों नहीं भाई, भगवत गीता इतना दिन से पढ़ रहे, थोड़ा विश्वास करिए ना गीता। भगवान काहे को मदद नहीं करेंगे। तो इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ कहना तो नहीं है? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कोई कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, दिस इज आवर प्रिविलेज दैट वी आर डूइंग दिस। एवरीथिंग वी आर डूइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए प्रिविलेज फॉर अस। इट्स नॉट ए बर्डन, इट्स ए प्रिविलेज दैट वी आर डूइंग मंगल आरती। इट इज ए प्रिविलेज फॉर अस। आप इसके नीचे के लोकों में जाएंगे, कोई मंगल आरती नहीं कर सकता, उनको अधिकार नहीं है मंगल आरती करने का। नीचे के लोक में जाएंगे, सुतल लोक को छोड़ करके,
और अरेमा यमराज जी को छोड़ करके कोई अलाउड नहीं है मंगल आरती करने के लिए। हमें ये सब प्रिविलेज मिला हुआ है। हमको समझ में नहीं आ रहा है। वी आर privileged that we are there in ISKCON. We are hearing from Srila Prabhupada. We are hearing from these different devotees. और ये सब कुछ जो हमें मिल रहा है, ये सब हमारा सौभाग्य है। जैसे- ठीक है, इसको क्लोज करते हैं हम अभी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की